अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए, हम कोई भी क्वांटिटी शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? नेचुरल नंबर्स यूज़ करते हैं। जैसे सपोज मैं कह रही हूँ 20 लीटर ऑफ पेट्रोल, 20 लीटर ऑफ पेट्रोल, है ना। अब आपको पता चल गया कि कितना डलवाया गाड़ी में पेट्रोल, 20 लीटर। सपोज मैं कहती हूँ 30 kg ऑफ राइस, यानी आपको पता चल गया कि राइस कितने, 30 kg। सपोज मैं आपसे कहती हूँ 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो आपको पता चल गया कि इसका मतलब है टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इसका मतलब है हम क्वांटिटी को शो करने के लिए क्या यूज करते हैं? नेचुरल नंबर्स यूज करते हैं। सही है। तो अब ये नेचुरल नंबर्स जो हम यूज करते हैं इन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। जब हम इन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई इसके जैसे कॉरस्पॉन्डिंग और नंबर्स भी होते होंगे जो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते होंगे, यकीनन। तो यानी बिल्कुल इसी तरह जैसे 1 2 3 4 5, तो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेकिन इसके बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कहलाएंगे वो? नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इनके ही आगे, यानी जैसे आप कह रहे हैं 20, तो यानी -20। इसी तरह आप कह रहे हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यानी -37। 30, तो इसका मतलब है -30। अब लेकिन वो कहाँ यूज होंगे और किस तरह यूज होंगे इसको देखते हैं हम। देखें, जैसे मैं कह रही हूं कि आज तो जो है वो बहुत गर्मी हो रही है, 44 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है? 44 डिग्री सेंटीग्रेड है। सही है। अच्छा, अब अगर सपोज मेरी फोन पर बात हो रही है कनाडा में, सही है, और वहां वो ये कह रही है कि बहुत सर्दी हो रही है, बहुत सर्दी हो रही है और 44 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, तो अब ये बात सही होगी वहां पर भी। यानी ये तो क्या टेम्परेचर है कराची का, सही है, ये तो टेम्परेचर है कराची का, और ये टेम्परेचर है जिससे मेरी बात हो रही है, ये टेम्परेचर जो है वो कनाडा का है। तो अब ये भी 44 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी 44 सेंटीग्रेड, जबकि इस 44 डिग्री सेंटीग्रेड पे वहां जिनसे भी मेरी बात हो रही है वो कह रही है कि बहुत सर्दी है। तो अब क्या करेंगे हम? यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहां माइनस है और यहां प्लस 44 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी ये माइनस के साइन, माइनस और प्लस के साइन क्या शो कर रहे हैं? ये अपोजिट शो कर रहे हैं। जैसे ये गर्मी है तो ये क्या है? सर्दी है। ठीक है। जैसे मैं कहूं 2 स्टेप फॉरवर्ड और 2 स्टेप बैकवर्ड, अब दोनों में मैं लिख रही हूं 2, दोनों में मैं लिख रही हूं 2 और यहां पे भी लिख रही हूं 2 स्टेप। अब कैसे पता चलेगा कि ये फॉरवर्ड है और बैकवर्ड है? और ये वर्ड मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूं लिखते हुए फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो इसे किससे शो कर देंगे? जब हम मैथ में शो करेंगे तो हम इसे शो कर देंगे प्लस और माइनस से। अब मैं कहती हूँ 2 स्टेप फॉरवर्ड, तो देखने वाला खुद ब खुद समझ जाएगा -2 से 2 स्टेप बैकवर्ड। इसी तरीके से मैं कह रही हूं सपोज ये समंदर है, ये समंदर है, अब मैं कह रही हूं 2 मीटर अबव सी लेवल, अबव सी लेवल, 2 मीटर अबव सी लेवल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि समंदर से ऊपर की तरफ, है ना, 2 मीटर। लेकिन अब मैं कह रही हूं 2 मीटर बिलो सी लेवल, तो अब उसे कैसे लिखूंगी? अब मुझे अबव सी लेवल नहीं लिखना, तो क्या कैसे लिखूंगी? 2 मीटर बिलो सी लेवल, खुद ब खुद -2 मीटर बिलो सी लेवल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं कहूं मुझे प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में 1 लाख का, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब है
प्लस है ना, यानी पैसे आ गए मेरे पास, और मैं कह रही हूं मुझे लॉस हुआ है, तो अब क्या कहूंगी, मैं कहूंगी -1 लाख। क्या कहूंगी मैं? -1 लाख, यानी लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट किससे शो होगा? पॉजिटिव नंबर से, और लॉस किससे शो होगा? नेगेटिव नंबर से। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स भी होते हैं, और वो तमाम जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स हैं वो नेगेटिव होते हैं, और ये जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं वो तमाम क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अब इसे हम ऐसे लिख के कहाँ दिखाएंगे? हम इसे नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे। कहाँ शो करेंगे हम इसे? नंबर लाइन पर। देखिए करके दिखाती हूँ मैं आपको। अब ये देखिए, ये हमारे पास है नंबर लाइन, और ये आप 1 क्लास से करते आ रहे हैं। नंबर लाइन के ऊपर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ना, तो ये नंबर लाइन है। अब देखिए, ये सेंटर पॉइंट है यानी 0 है, ठीक है, और इसके 0 के राइट के ऊपर जो होते हैं वो तमाम होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। राइट पर क्या होते हैं? तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं। ये जो है आपका ये मिड पॉइंट है, 0 जो है, ठीक है, और इसके लेफ्ट, ये वाला इसकी लेफ्ट साइड है, और इसके ऊपर तमाम होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब मसला ये है कि 0 क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स होता है या नेगेटिव इंटीजर होता है? 0 इंटीजर तो है, लेकिन इट इज नाइदर ए पॉजिटिव इंटीजर और नॉर ए नेगेटिव इंटीजर। ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही ये नेगेटिव इंटीजर होता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। अब आप देखिए, गौर से देखें इसको, इस तरह समझिए। पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, 1 डिग्री है, तो क्या पानी जमा हुआ होगा? बिल्कुल फ्रीज हुआ हुआ होगा? नहीं होगा, है ना। ये तो अब आप 6 में पहुंच गए, आपने साइंस में पढ़ा है। तो पानी जो है वो 1 डिग्री पे फ्रीज हुआ हुआ नहीं होगा, बल्कि शदीद बिल्कुल चिल होगा, यानी हल्का हल्का क्रिस्टलाइन भी हुआ हुआ होगा, लेकिन वो फ्रीज नहीं होगा। फ्रीज किधर होगा? फ्रीज 0 डिग्री पर होगा। फ्रीज कहाँ होगा? 0 डिग्री पे। अब जब 0 डिग्री से और टेम्परेचर गिरेगा, यानी -1 पे आ जाएगा, तो इसका मतलब है जरा जो बर्फ आइस बनी है वो जरा सख्त हो जाएगी, ठीक है। और पीछे आइए, और सख्त हो जाएगी, और पीछे आइए और सख्त हो जाएगी। अब आई बात समझ में? असल में ये नंबर लाइन पर टेम्परेचर को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। तो अब यानी इसका मतलब हुआ 0 के राइट के ऊपर क्या होगा? 0 के राइट के ऊपर पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी इसका मतलब है अगर हम अपने वेदर को इसके ऊपर देखते हैं, नंबर लाइन पर हम अपने वेदर को देखते हैं, तो यानी 0 से पॉजिटिव की तरफ जाते जाएंगे। अब जैसे जैसे आप ये बढ़ते जाएंगे, यानी आपका टेम्परेचर 2 डिग्री या 3 डिग्री या 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका मतलब है टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब 0 के लेफ्ट के ऊपर आप जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? टेम्परेचर गिर रहा है। गिर रहा है से मतलब सर्दी होती जा रही है। अब यानी 0 पे तो आप बिल्कुल पानी जो है वो जमना शुरू हो गया। तो जहां 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है वहां ये जो पाइपलाइंस होती हैं इनके अंदर भी पानी जम जाता है, पाइपलाइन में भी पानी जम जाता है। तो अब जब 0 से और नीचे जाते जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि और सर्दी बढ़ती जाएगी, यानी और बर्फ और सख्त से सख्त सर्दी होती चली जाएगी, ठीक है। तो अब ये है नंबर लाइन, और नंबर लाइन के ऊपर जब आप नंबर्स को शो करते हैं, दोनों इंटीजर्स को शो करते हैं, पॉजिटिव को भी, यानी 0 के राइट के ऊपर पॉजिटिव इंटीजर्स है और लेफ्ट के ऊपर नेगेटिव इंटीजर्स है। जब इसको नंबर लाइन पर आप शो करते हैं तो इनका एक और नाम है, इसे आप कहते हैं डायरेक्टेड नंबर्स। क्या कहते हैं इसे आप? डायरेक्टेड नंबर्स। क्यों डायरेक्टेड क्यों कहा गया? डायरेक्टेड नंबर, डायरेक्टेड नंबर इसलिए कहा गया डायरेक्टेड नंबर कि इससे आपको डायरेक्शन पता चल रही है। जैसे सपोज आप ये कहते हैं 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। आप देखिए ये जो है आपका, ये देखिए ये आपके डायरेक्शंस हैं, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है,
इधर नॉर्थ है और इधर क्या है, साउथ है। तो अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, आप कह रहे हैं 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, लेकिन अगर आप वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, -20 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। यानी इसका मतलब है ऑटोमेटिकली आप इसकी डायरेक्शन जो है, जब आप माइनस कहेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि इसका डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हो गया है। माइनस टूवर्ड, यानी इसका मतलब हुआ 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट है तो -20 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट होगा। ठीक है, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ, आपका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ 0। यानी 0 से अगर इधर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव और इधर की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव। जैसे सपोज ये समंदर है, ये जो है ये पूरा आपका सी लेवल है, यानी समंदर की सतह है ये आपकी, सही है, सरफेस है समंदर। अब मैं अबव द सी लेवल जा रही हूं तो मैं कह रही हूं 20 मीटर अबव द सी लेवल, 20 मीटर अबव द सी लेवल, तो -20 क्या होगा, बिलो द सी लेवल। अब मुझे -20 से ही सिर्फ पता चल जाएगा कि ये बिलो द सी लेवल यानी समंदर के अंदर, -20 से पता चल गया। बिलो द सी लेवल मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, खुद ही पता चल गया कि ये समंदर के अंदर होगा। ठीक है, जैसे मैं कहती हूं +20 प्रॉफिट हुआ मुझे, तो -20 आप खुद समझ जाए लॉस हो गया। तो यानी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर एक दूसरे के अपोजिट को शो करते हैं। किसको शो करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट को शो करते हैं। ठीक है, जब आप 0 के राइट पर गए तो अब आप जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो देखिए वैल्यू क्या होती जा रही है, ऐसे ऐसे वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम इधर आएंगे, 0 के लेफ्ट पर आएंगे, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होती चली जाएगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, नंबर जो है इनकी वैल्यू और स्मॉल, यानी अगर आप ये देखें -1 यहां बड़ा है, -2 छोटा है, यहां 2 बड़ा है, 1 छोटा है। 0 के राइट के ऊपर नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज हो रहे होते हैं, और लेफ्ट के ऊपर डिक्रीज हो रहे होते हैं। यानी ये नंबर आपको देखने में तो ऐसा लग रहा है 2 है, लेकिन क्यों ये -2 है, यानी इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यानी कि जब हम इधर की तरफ जाते जाएंगे तो इसकी वैल्यू और क्या होती जाएगी, स्मॉल होती चली जाएगी। इसकी वैल्यू क्या होती चली जाएगी, स्मॉल होती चली जाएगी। लेफ्ट के ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैल्यू स्मॉल होती चली जाएगी। यानी यहाँ -4 जो है वो -1 से स्मॉलर है, -4 -1 से स्मॉल है। इसी तरीके से -4 -3 से स्मॉल है, बड़ा नहीं है। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है इधर। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि राइट के ऊपर क्या होगा, राइट पर इंक्रीज होगा और लेफ्ट पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब मैंने पूरी नंबर लाइन आपको शो की हुई है। अब सपोज आपको ये कहा जाए कि कुछ नंबर देके आपको कहा जाए कि इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें, तो कैसे करेंगे आप रिप्रेजेंट। सपोज आपके पास है -3 -2 +1 0 7, और आपको कहा जा रहा है कि इसे नंबर लाइन के ऊपर शो करें। तो अब आप इसे कैसे नंबर लाइन पे शो करेंगे, आप नंबर लाइन बनाएंगे। अब मैं ये रफ करके आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने ये तो बिल्कुल सीक्वेंस से मैंने किया है। आप नंबर लाइन बनाएंगे, सेंटर पॉइंट उसका क्या देंगे, 0, जैसे यहाँ शो करने को कहा गया है 0, और लाइन है ना, तो लाइन हमेशा ये देखिए दोनों तरफ एरो आएगी, यानी कि ये बढ़ सकती है दोनों तरफ। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए इसके पार्ट्स आप बिल्कुल इक्वल करेंगे, बाकायदा मेजर करके करेंगे। मैं तो आपको अंदाजे से बता रही हूँ, लेकिन आपने क्या करने, मेजर करके करने। अब देखिए इसमें आपको दोनों तरफ आपने 0 के लेफ्ट और राइट दोनों के ऊपर आपने क्या किया, इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर मार्क कर लिया आपने। अब आप देखिए -2 शो करना है आपने, तो देखिए ये -1 है और ये -2 है। अब आप यहाँ -2 लिखेंगे और इसे क्या कीजिए, इसे जो है आप इस तरह ऐसे शो करें। ठीक है, इसी तरह -3 आपको शो करना है, तो ये देखिए -3 और इसको भी यहाँ पे न्यू शो कर दें।
सही है। अब 1 को आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने तो किसको शो करना था, -2 और -3 को। इसी तरीके से यहाँ +1 आपको शो करना है तो आपने क्या किया, +1 और ये देखिए, ठीक है, 0 को शो करना था, आपने 0 को भी शो कर दिया। अब उसके बाद आपको 7 को शो करना है, तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4। अब ये तो मेरी लाइन खत्म हो रही है, सपोज चले मैं यहाँ पे 4 कर लेती हूँ, ठीक है। तो अब ये मैंने डिस्टेंसेस ज्यादा रखे हैं, आप तो अपनी कॉपी पर कर रहे होंगे ना, तो डिस्टेंसेस को जरा सा छोटा कर लीजिएगा तो आराम से आपकी लाइन आ जाएगी। अब +4 शो करना है मुझे, कहाँ करूंगी, 1 2 3 4, यानी इस पर आपका 4 आएगा, तो इसका मतलब है आपने इसे ऐसे करके और ये यहां पर आप लिखेंगे +4, ये देखिए। तो यानी ये रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन की, सही है। यानी अब इस तरह आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज है आपकी 4.1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। अब नंबर लाइन के ऊपर ये मुख्तलिफ इंटीजर्स आपको क्वेश्चन 1 2 3 4 दे रखा है। अब ये आपने इस तरह नंबर लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर शो करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, डिसाइड वेदर फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर और स्मॉलर। अब देखिए, सपोज आपके पास लिखा है +5 और -2। अब बताइए कौन सा ग्रेटर है। तो अगर आप यहां देखें तो ये पॉजिटिव की तरफ चल रहा है ना, तो यहां ये ग्रेटर है, और इधर नेगेटिव की तरफ आते हुए क्या होगा, नीचे आता जाएगा। तो आप यहां पे कौन सा साइन लगाएंगे, आप यहां पे लगाएंगे, ये देखिए, यानी 5 इज ग्रेटर देन -2। इसी तरह सपोज आपके पास है -10 -20। अब इसमें कौन सा बड़ा है, तो मैंने आपको बताया कि जैसे आप लेफ्ट की तरफ जाते जाएंगे और वैल्यू क्या होती जाएगी, स्मॉल होती जाएगी। यानी ये -4 तो है, तो देखने में तो आपको ऐसा लग रहा है कि 3 बड़ा है 4 छोटा है, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, वैल्यू कम होती जा रही है। यानी इसका मतलब हुआ कि -10 ग्रेटर देन -20, ठीक है। यानी और 20 तो और पीछे की तरफ चला जाएगा, तो इसका मतलब है और छोटा हो जाएगा वो नंबर। तो -10 इज ग्रेटर देन -20। अब ये यहाँ आपको एक्सरसाइज में दे रखा है, डिसाइड वेदर फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर और स्मॉलर। फर्स्ट नंबर जो है वो आपको बताना है कि ग्रेटर, अभी देखिए यहाँ ये भी फर्स्ट नंबर है, ये भी फर्स्ट नंबर है, तो इसके बारे में बताना है कि कौन सा, जैसे -10 इज ग्रेटर और स्मॉलर, तो -10 इज ग्रेटर देन -20। इसी तरह ये आपको मुख्तलिफ पेयर्स दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम गिवन ऑप्शन। अब देखिए -5 इज ऑन डैश ऑफ +6। अब देखिए -5 यहां कहीं होगा ना, -5 इज ऑन डैश ऑफ +6। अब +6 देखिए इधर होगा, तो यानी ये क्या है, ये इसका लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो यानी +6 के लेफ्ट पर होगा -5, है ना, +6 के लेफ्ट पर होगा। तो बस इसको आप याद रखिए अपने जहन में कि माइनस के नंबर आपको सब लेफ्ट पर मिलेंगे और प्लस के नंबर आपको सब कहां मिलेंगे, राइट पर मिलेंगे, ठीक है। अब ये यहां आपने ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपने बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम गिवन ऑप्शन, +10 या -10। अब देखिए +10 जो मैंने ये बताई कि सपोज +10 और इधर है -10। अब आपने ग्रेटर और स्मॉलर का साइन लगाना है, तो अब +10 बड़ा होगा या -10 बड़ा होगा, +10 बड़ा होगा। तो मैंने बताया ना कि 0 से राइट पर जाएंगे तो वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और 0 से लेफ्ट पर जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, कम होती चली जाएगी। इसी तरह अब नेक्स्ट है, अरेंज द गिवन इंटीजर्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसको एक करके आपको मैं बता रही हूँ, वैसे इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। असेंडिंग क्या होता है, हम 1 क्लास से करते आ रहे हैं। असेंडिंग क्या होता है, यानी आप स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जाएंगे, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। असेंडिंग क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, और डिसेंडिंग क्या होता है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सपोज मैं यहाँ पे नंबर करके और फिर आपको दिखाती हूँ।
इसे हमने करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया, असेंडिंग क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब मुझे इसमें बताइए स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, 0, 9, क्यों, 0 से भी नीचे नंबर है ना, तो 0 तो स्मॉलेस्ट नहीं है, 0 तो मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हुआ 0 के बाद -3 भी आ रहा है और -1 भी आ रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया जैसे जैसे आप लेफ्ट पर जाएंगे तो वैल्यू क्या होती जाएगी, नंबर तो आपको बड़ा नजर आ रहा है लेकिन वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होती चली जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 बड़ा है कि -3, -1 बड़ा है ना, और यानी वैल्यू और डिक्रीज हो रही है। तो छोटा कौन सा हुआ, यानी स्मॉलेस्ट, इन तमाम नंबर में स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, -1, -3 या -7। पहले हम माइनस को देखेंगे ना, क्योंकि प्लस तो वैसे ही ग्रेटर है ये नंबर। अगर इनके मुकाबले में देखें तो ये नंबर क्या है, ग्रेटर नंबर है, और ये क्या है, स्मॉलर नंबर है। यानी 0 के लेफ्ट पर स्मॉल है और 0 के राइट पर ग्रेटर है। तो अब क्या होगा, -7, -3, -1, ये एक तरफ है आपके। तो अब इन तीनों में बताइए सबसे छोटा, सबसे कम वैल्यू किसकी होगी, सबसे कम वैल्यू होगी इसमें -7 की, है ना, क्योंकि ये अब जहन में बस अच्छी तरह यहाँ फिक्स कर लीजिए कि 0 से जब इधर की तरफ आप बढ़ेंगे, देखने में तो आपको क्या होगा, देखने में तो आपको वो नंबर बड़ा लगेगा लेकिन उसकी वैल्यू कम होगी, उसकी वैल्यू कम होगी। यानी इसका मतलब है -7 सबसे छोटा नंबर होगा इन तमाम नंबर में। उसके बाद कौन सा होगा, -3, उसके बाद कौन सा होगा, -1, और उसके बाद कौन सा होगा, 1 पे नहीं जाएंगे। अब देखें, अगर आप नंबर लाइन पे देखें तो बीच में 0 आएगा, यानी यहां पर 0 आएगा। अब ग्रेटर तो आपको आराम से कर लेंगे, 1, फिर क्या होगा, 5। तो ये इसका क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल इसके अपोजिट, क्या, सबसे ग्रेटेस्ट, यानी सबसे पहले जो आप रखेंगे वो ग्रेटेस्ट नंबर रखेंगे, इनमें सबसे बड़ा नंबर रखेंगे। इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5। उसके बाद कौन सा है, अब 7 नहीं होगा, क्यों, ये माइनस का है, ये इधर वाले नंबर्स की, इंटीजर्स की बात हो रही है। ये जो 0 के लेफ्ट पे इंटीजर्स हैं ये वो बात हो रही है, और ये प्लस का है, इसका मतलब है ये भी प्लस का है, तो इसका मतलब है ये 0 के राइट वालों की बात हो रही है और ये बड़े हैं। तो 5 के बाद कौन सा आएगा, 1, और 1 के बाद देखिए नंबर लाइन पे क्या आ रहा है, 0, और फिर कौन सा आ रहा है, -1, फिर कौन सा आ रहा है, -3, फिर कौन सा आ रहा है, -7। ठीक है, आप नंबर लाइन अपने सामने रख लें और फिर उसको अरेंज करें। और वैसे तो मेरा ख्याल से अच्छी तरह आपको समझ आ गया होगा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। अब देखिए, यानी 0 से लेफ्ट पर नंबर जो है ये, तो ये डायरेक्शन हो गई, यानी एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये है। यानी हम इन इंटीजर्स को डायरेक्टेड नंबर भी कहते हैं, हम इन इंटीजर्स को डायरेक्टेड नंबर भी कहते हैं। क्यों, देखिए ये 0 के लेफ्ट पर और ये 0 के राइट पर। अगर सपोज जैसे मैं ये कह रही हूं 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी मशरिक की तरफ 20 मीटर चले, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, सही है। और अगर मैं ये कहूंगी -20 मीटर, तो क्या होगा, ये टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब अगर गौर करें आप तो इधर भी हमने डिस्टेंस कवर किया है। अगर कोई सपोज दो बच्चे हैं, सपोज एक बच्चा है आसिफ, उसने कहां डिस्टेंस कवर किया है, टुवर्ड्स
वेस्ट, ठीक है। और एक बच्चा है आरिफ, उसने कहा किस तरफ किया है, टुवर्ड्स ईस्ट। अब दोनों ने क्या किया है, दोनों ने डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन क्या चेंज है, डायरेक्शन चेंज है। क्या चेंज है, डायरेक्शन चेंज है। अब अगर सपोज आप डायरेक्शन मेंशन नहीं करते और दोनों बच्चों को आपने वक्त दिया है, कोई रेस हो रही है और आपने दोनों बच्चों को वक्त दिया है कि भाई आप 20 मीटर, आपने कोई मार्क कर दिया कि भाई यहाँ 20 मीटर होता है, तो इस बच्चे को कहा इतनी देर में आपने 20 मीटर तक पहुँचना है वहाँ तक, और इस बच्चे को आपने ये कहा आपने इधर इस डायरेक्शन में 20 मीटर उस जगह तक पहुँचना है। तो दोनों बच्चों ने जो आपने वक्त दिया था उसी वक्त पे कवर कर लिया, दोनों बच्चे उधर भी पहुँच गया, यानी आसिफ भी अपनी जगह पे पहुँच गया और आरिफ भी अपनी जगह पे उसी टाइम में पहुंच गया। तो डिस्टेंस तो दोनों ने 20 मीटर का किया। अब डायरेक्शन आपने तो गेम करवाया था, डायरेक्शन को इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो किया तो डिस्टेंस दोनों ने 20 है। यानी इसका मतलब हुआ, हालांकि ये एक दूसरे से अगर इस पे लिखेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव हो, तो इसका मतलब है 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, तो ये 20 मीटर आपको खुद ही ज़हन में आ गया कि ये वेस्ट जा रहा है। तो ये हम कहते हैं, अगर हम डायरेक्शन को दिमाग में ना लें तो फिर हम ये कहेंगे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, इस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू है 20 मीटर। अब जैसे सपोज आपने -20 लिखा और यहां आपने लिखा +20 लिखा आपने, -20 मीटर और +20 मीटर। अब आपने डायरेक्शन नहीं बताई, सही है, और आपने आसिफ को कहा कि आसिफ ने डिस्टेंस कवर किया -20 मीटर और आरिफ ने डिस्टेंस कवर किया +20 मीटर। तो सुनने वाला खुद ही समझ गया कि दोनों एक दूसरे के क्या गए, अपोजिट गए हैं। डिस्टेंस तो दोनों ने 20 मीटर का कवर किया है, तो यानी इसका मतलब है इसकी रियल वैल्यू क्या है, जिसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसको हम इस तरह स्लैश दोनों तरफ डाल देंगे, तो वो क्या है, एक्चुअली तो वो भी 20 मीटर ही है ना, पॉजिटिव ही है वो वैल्यू, ठीक है। और इसी तरह इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हुई, यानी इसका मतलब है इसने 20 मीटर ही तो कवर किया है, तो यानी इसकी वैल्यू भी +20 हुई, तो हम इसे बोलते हैं कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 20। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, अब देखिए -5 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है, तो आप क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है, ऑफ -5 इज 5। जैसे आपने कहा 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट और फिर उसको -20 किया, तो आप खुद समझ गए टुवर्ड्स वेस्ट, लेकिन एक्चुअली डिस्टेंस तो वही था, 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट था, 20 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट था। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -20 क्या हुआ, 20। तो इसी तरह एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 क्या हुई, 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिवन नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए ये आपके पास, अब इसे आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग में करना है, तो अब इसे पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर लेके नहीं करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू में कहा है। तो अगर आप देखें 25 -25, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 25। 0 तो 0 ही होता है, +17 एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी इसकी, 17। -10 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 10। +30 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 30। और -60 तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 60। अब अगर आप इसे देखें और इसे अरेंज करें तो जरा मुझे बताइए सबसे पहले कौन सा आएगा। अब यहाँ पे 0 हमने नहीं लिखा, 0, ठीक है, तो 0 असेंडिंग ऑर्डर अगर हम करने लगे हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, तो क्या होगा, 0 के बाद क्या आएगा, 10 के बाद क्या आएगा, 30, नहीं 10 के बाद आएगा 17 के बाद क्या आएगा, 25 के बाद क्या आएगा, 30, और 30 के बाद बस 60।
ये इसका असेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग क्या होगा, इसका अपोजिट। ठीक है, तो यानी पहले उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आप लिखेंगे, उसके बाद उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग में करेंगे, सही है। और उसके बाद ये ट्रू फॉल्स है। अब ये पूरी एक्सरसाइज आपने करनी है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।